नमस्कार। आज ज्योतिष का एक और महत्वपूर्ण जो गणित है उसको बताने जा रहे हैं। ये है द्वादश भाव स्पष्ट। जैसे लग्न स्पष्ट किया जाता है अर्थात लग्न की राशि अंश कला विकला, उसी तरह से प्रत्येक भाव का द्वितीय भाव का राशि अंश कला विकला, तीसरे भाव का चतुर्थ भाव का, इस तरह से प्रत्येक भावों का स्पष्ट कर किया जाता है। इसकी कई पद्धतियां हैं। अलग 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 आचार्यों का अलग मत है। आचार्य कहते हैं कि प्रथम लग्न में एक राशि जोड़ दीजिए दूसरा भाव हो जाएगा, फिर एक राशि जोड़ दीजिए तीसरा भाव हो जाएगा। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि कभी कभी न्यूनाधिक हो सकता है, यानी एक राशि के जगह ये 28 अंश हो सकता है या एक राशि 2 अंश हो सकता है। इस तरह से किंचित न्यूनाधिक होता है। अब रह गई बात कि इसकी उपयोगिता क्या है। जो आप कुंडलियों में देखते होंगे कि भाव चलित भाव कुंडली बनाया जाता है, तो दो मत है। हम लोगों का जो मत है, जो अपने वैदिक जो मत है, वो कहता है कि जो लग्न का जो डिग्री है वही लग्न का मध्य बिंदु है। जैसे लग्न की डिग्री अगर 16 अंश है तो 15 अंश पीछे और 15 अंश आगे, ये लग्न कहा जाएगा। ये लग्न का बल है, अर्थात इसके तुल्य अगर कोई ग्रह है तो उस भाव में उस भाव का फल देगा। अगर इससे ज्यादा और कम ज्यादा अगर कोई ग्रह है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का अगर वृषभ लग्न है 1 अंश का, और उसमें जो चंद्रमा जो है वो बैठ जाए 27 अंश का या 26 अंश का, या मंगल बैठ जाए 25 अंश का, तो वो कभी भी वृषभ लग्न का फल मंगल नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो दूरी हो गई वो लग्न के अंशों से बहुत अधिक हो गई, 15 अंश से ज्यादा हो गया, तो वो दूसरे भाव का फल देगा। तो उसको कहते हैं कि वो ग्रह संधि में है, यानी वहां रहते हुए उसका फल नहीं करता है। कभी कभी देखा जाता है ना कि कुंडली प्रथम नजर में तो बहुत मजबूत दिख रही है, सूर्य अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है, फिर भी जीवन का स्तर जो है वो अच्छा नहीं है। तो जब आप रिसर्च करके देखेंगे, अपनी कुंडलियों पर खोजेंगे, तो देखेंगे कि लग्न के तुल्य वो जो ग्रह है वो नहीं है, उस भाव के तुल्य नहीं है। और भाव कितना होगा, तो एक एक राशि कल्पना करके आप आगे बढ़ते जाइए, तो वही भाव कहा भी है भवांश तुल्य फल प्रवृत्ति। भवांश के तुल्य से ही जो है वो माने जो उस भाव का की जो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अर्थात न्यूनाधिक फल की प्राप्ति होती है। दशम भाव किसी का बहुत प्रबल है, देखा रे हमने देखा, कहा कि अरे बुध तो इसमें उच्च का है, लेकिन पता लगा कि बुध तो बहुत लग्न जो है वो कन्या का 1 अंश है और बुध तो इधर कन्या का 28 अंश पर चला गया। तो 27 अंश में तो उसका तो एक दायरा है, 15 अंश आगे 15 अंश पीछे। तो इस उपयोगिता के लिए ये द्वादश भाव का जो है स्पष्टीकरण किया जाता है। कई विधियां हैं। हमने एक विधि तो ये है कि आप ऋषिकेश पंचांग में लिखा रहता है, जो भी आपका लग्न है उस लग्न के कोष्टक के सामने उसमें दशम लग्न सारणी है, आप देखेंगे तो दशम लग्न स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अपना लग्न था 8, 19, 3, 15, हमने दशम सारणी में देखा तो 6, 2, 53 आया। हमने 10 न्यूनाधिक एक परिकल्पित कर लिया मौखिक कैलकुलेशन करके, तो 6 ये 2 ये 50 या 53 10 जो हो गया दशम भाव हो गया। इसमें हमने 6 राशि जोड़ दिया तो ये चतुर्थ भाव हो गया, और चतुर्थ भाव में लग्न को घटाने पर ये 3, 13, 46, 55 आया। इसको क्या करेंगे कि 6 का भाग दे देंगे। जैसे 6 का भाग ज्योतिष शास्त्र में जब देते हैं तो इसको वो बना लेंगे, 3 में 30 का गुणा कर देंगे तो 90, 13 जोड़ देंगे तो 103, 46, 55 हो जाएगा। 6 का जब क्रमशः भाग देंगे तो जो भी आएगा ये आएगा, 17 छक दिलोत्तर 17 कुछ कुछ आएगा। उसको जोड़ते जाएंगे तो आपका भाव स्पष्ट हो जाएगा। एक तो ये है, क्रमशः जोड़ते जाएंगे। बहुत जटिलताओं में आपको नहीं ले जाना चाहता, सामान्य रूप से आप ये भवांश तुल्य ही मानिए
लग्न आपका अगर ये 8-19 है तो आपका दूसरा भाव जो है वो 9-19 हो जाएगा, और तीसरा भाव 10-19, चौथा भाव 11-19 करते हुए ये आगे बढ़ जाएगा। जब भी देखें आप अपने कुंडली में ग्रहों को देखें और ग्रह देखें कि वो 15 अंश से ज्यादा आगे पीछे तो नहीं है। यदि वो 15 अंश से ज्यादा आगे पीछे है तो फल अगर पीछे है तो पहले भाव का देगा, आगे है तो अग्रिम भाव का देगा, और इस 15-15 के बीच में ही है अगर ग्रह है तो उस भाव का वो फल देगा। अब रह गई बात कि भावांश तुल्य अगर कोई भी ग्रह है, जैसे जैसे 19 अंश का है, अगर मंगल मान लीजिए 18 अंश का है, शुक्र 17 अंश का है, तो उस तुल्य यदि है तो उस भाव का वो पूर्ण फल प्रदान करेगा, और जितना वो आगे पीछे दूर रहेगा उसी अनुपात में वो फल को प्रदान करेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि स्वप्नवत फल होता है। कोई आदमी इतना आशावादी होता है कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, उसके मन में चलते रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो आ करके कहता है कि हमने सोचा तो बहुत था, बहुत ख्याल आता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमने यही पाया कि वो जो उसका जो उच्चस्थ या जो भी ग्रह उस भाव में है, उस भावांश तुल्य वो नहीं था। वो 15 अंश से या तो आगे था या पीछे था। तो ये एक समान प्रक्रिया है फलादेश करने के लिए। फिर आगे आप जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो और पाएंगे।